नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज मैं मैथ्स की कोई एक्सरसाइज नहीं लेकर आया, आज मैं फिजिक्स का कोई डेरिवेशन या कोई डेफिनेशन लेकर नहीं आया। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। यानी कि हम अपने सिलेबस को शुरू करें उससे पहले एक कहानी सुन लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बल्कि हर एक इंसान के लिए। हर एक इंसान के लिए अपने दुश्मन को आप कैसे हरा सकते हैं, और उससे भी ज़रूरी आपका दुश्मन कौन है, आप उसे पहचानें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आपसे कहूँगा, इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं यानी कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप बाद में खुद समझ जाएंगे या खुद इसका आंसर कर पाएंगे कि वो कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी समय की बात है, एक जगह पर एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज़्यादा विद्वान था, बहुत सुंदर था। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो सभी गुणों में निपुण था। हुआ कुछ इस प्रकार कि उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, उसका साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था। दिन प्रतिदिन उसका एरिया यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा था। अब अपने बढ़ते हुए क्षेत्रफल को देखकर एक दिन राजा ने यह सोचा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो निपुण था, सभी गुणों से विद्वान था, उसमें घमंड नहीं था, वो दयावान था, विनम्र था। उसने अपने राज्य में और संपूर्ण पृथ्वी पर यह ऐलान कर दिया कि कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या ना हो, अगर उसे हरा देगा तो वह उसकी मन की सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ये सुनकर बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे जो धुरंधर थे, वीर थे, वो सब उससे लड़ने के लिए आए। सबको राजा हराता गया और जीतता गया। यानी कि अब जो उसकी विनम्रता थी वो धीरे धीरे उसका घमंड बनती गई। ठीक है, उसी समय क्या हुआ कि एक राजा था आपका 7 फीट का, उसके ये बड़े बड़े हाथ पैर थे। उसी समय क्या हुआ, उसके सामने करीब 2 फीट का एक छोटा सा इंसान आया। उससे राजा ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है। तो उस इंसान ने बताया कि मेरा नाम है समस्या। मेरा नाम है क्या? समस्या। राजा ने वजह पूछी कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कहा कि जैसे सब वीर आपसे लड़ना चाहते हैं वैसे ही मैं भी आपसे लड़ना चाहता हूँ, मैं भी आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला, भाई देखो इधर, इतने बड़े बड़े वीरों को मैंने हरा दिया, तुम तो जरा से हो, तुम मुझसे क्या लड़ पाओगे। उसने कहा नहीं, फिर भी मुझे आपसे लड़ना है, फिर भी मुझे आपसे लड़ना है। राजा ने वो मना कर दिया, क्योंकि राजा को लगा कि इससे लड़ने में मेरी तौहीन है, मेरा अपमान है। राजा ने उसे मना किया। तो जाते जाते उस इंसान ने यानी कि उस समस्या ने राजा को एक चीज़ कही। बोले ये कि क्या कि राजा मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरी एक खास बात है, मेरी एक विशेषता है कि मैं हर दिन अपनी लंबाई का कुछ हिस्सा रोज बढ़ जाता हूँ। यानी आप ये समझ लीजिए कि 1/4 हिस्सा मैं अपनी लंबाई का रोज बढ़ जाता हूँ। तो राजा ने कहा ये तो अच्छी बात है, ठीक है, तो तुम जाओ, जब तुम बड़े होकर मेरे बराबर हो जाओ तो आ जाना। अब वो समस्या वहां से चला गया। 15 दिन बाद वो 2 फीट की जगह कुछ फीट का बन के यानी 5 फीट का या 4.5 फीट का बन के फिर आया। राजा ने फिर उसे मना कर दिया कि नहीं, अभी तुम मुझसे छोटे हो, मैं नहीं लड़ सकता तुमसे, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। वो फिर चला गया। फिर कुछ दिन बाद वापस आया। अब वो राजा के कंधे तक हो गया। राजा ने फिर मना कर दिया कि अपने से छोटे को तो मैं बहुत हरा चुका हूँ, अपने से बराबर वालों को भी हरा चुका हूं, तो क्यों ना इस बार अपने से किसी बड़े से युद्ध किया जाए। वो चला गया। उसके बाद फिर वो आया, राजा के बराबर हुआ। राजा ने फिर भी मना कर दिया। वो चला गया, वो फिर वापस आया। अब वो राजा से बड़ा था, अब उसकी भुजाएं राजा की भुजाओं से ज्यादा बड़ी हो गई थी। ये देखकर राजा को एक पल को लगा कि शायद हो सकता है अब मैं इससे ना लड़ पाऊं, पर फिर भी क्योंकि वो वीर था उसने उसकी चुनौती को स्वीकार किया राजा ने, और राजा उस समस्या से युद्ध करना शुरू किया। युद्ध बहुत भीषण हुआ, बहुत भीषण लड़ाई हुई। अंत में राजा बहुत ज्यादा लहूलुहान हुआ और जीत भी गया। मैं ये कहूंगा जीत भी गया। लेकिन उस समस्या ने उस राजा के हर तरीके से विनाश कर दिया। उसको हाथ पैर हर तरीके से उसको क्षति पहुंचाई। अब सोचना यह है कि अब जब राजा पड़ा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि आज मुझसे वास्तव में एक गलती हुई है, क्या कि अगर मैंने इसे उसी दिन को चल दिया होता तो आज ये मेरा इतना नुकसान नहीं कर पाता। वास्तव में वो समस्या और वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा हैं हम और वो समस्या है हमारा खुद का काम।
मैं अगर बात करूं छात्र जीवन की, स्टूडेंट लाइफ की, तो स्टूडेंट्स अक्सर ये देखे जाते हैं कि वो अपने होमवर्क को ये सोचकर छोड़ देते हैं, अरे एक ही तो पेज है, चलो कल कर लेंगे। अरे एक ही तो पेज है, चलो संडे को कर लेंगे। अरे एक ही तो पेज है, चलो 15 दिन का इकट्ठा हो जाए, एक बार में बैठ के कर लेंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि जिस चीज को आप एक पेज समझकर आज छोड़ रहे हैं, वो कल को आपका 4 पेज काम हो जाएगा। जिस 4 पेज को छोड़कर आज आप छोड़ रहे हैं, वो कल को आपके 16 पेजेस हो जाएंगे। उनको करने में मैं मानता हूं कि आप लास्ट में जीत जाएंगे, मैं मानता हूं कि आप लास्ट में उन्हें कर लेंगे, लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो आपका पूरा सिस्टम भी तो बिगाड़ चुके होंगे। जिस काम को हमें आज करना चाहिए, अगर हम उस काम को आज ही कर दें, हम उस काम को बड़ा ही ना होने दें, हम उस विषैले सांप को फन फैलाने ही ना दें, तो कितना अच्छा होगा कि वो समस्या हमारे सामने दोबारा कभी खड़ी नहीं होगी, वो समस्या हमारे सामने विशाल नहीं हो पाएगी। मेरी कहानी सिर्फ यही थी कि सिर्फ उन लोगों के लिए, या ये समझ लीजिए कि हर इंसान के लिए, कि अपना कोई भी काम कल के लिए, परसों के लिए मत छोड़िए, क्योंकि जिसको आप आज छोटी सी समस्या, प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो कल को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। वो राजा था या वो हम थे जो जीत गए, लेकिन हर कोई उन समस्याओं से लड़कर जीत पाए, ये जरूरी नहीं होता। तो समझा आपने कि क्या था इस कहानी का मोरल? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली बार अगली वीडियो में कुछ नए शब्दों के संग या कुछ नए क्वेश्चंस के संग। तब तक के लिए बाय बाय।